अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं ईद स्पेशल। मैं आपके साथ अजमल जान। ईद का मौका है और ये पहला मौका है पिछले 60-70 दिनों में जब इस नाचीज़ को ईरान अमेरिका जंग के अलावा किसी मौजू पर इजहार ख्याल करने का मौका। ये मेरी खुशबात। और आज हम बिल्कुल जंगी माहौल में नहीं बैठे हुए बल्कि गैर जंगी माहौल में बैठे हुए हैं। जंग होगी ईद के गोश्त के साथ। और इस सिलसिले में मैंने माहिरीन का एक पैनल तरतीब दिया जो इस जंग में बदरजा उत्तम महारत रखती, ऐसी ऐसी शनाख्त और पहचान उनकी कि अल्लाह क्या कहने। उस्ताद हैं, दानश्वर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, मुसन्निफ हैं और अनगिनत ब्यूरोक्रेट्स के उस्ताद जनाब तौफीक भट्ट। बहुत शुक्रिया आपके इन अल्फाज का। तशरीफ़ रखते हैं। तौफीकात के नाम से इनके अदब पारे शाह पारे हम डेली पढ़ते हैं, महसूस होते हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं 24 घंटे हंसमुख वन एंड ओनली मोहसिन भट्टी साहब। अब इनकी तारुफ में मेरे पास अल्फाज इसलिए नहीं है कि इनसे पूछें कि ढेड़ च पीड़ हो रही तो इलाज की नुस्खा है, गोश्त नहीं गर रहा केड़ी फक्की केड़ी मसाला पाना है, बिल्कुल जवाब है। इनसे पूछें आटा कौन सा खाना है, जवाब है। लोगों के दस्तरखानों में घुस जाते हैं, लोगों को दस्तरखानों में बुला लेते हैं। इनसे पूछें कारोबार नहीं चल रहा, उसका जवाब दिया है। इनसे पूछें बेकरी आइटम कैसे बनती है, उसका जवाब। अभी आने से पहले मैं पूछ रहा था दांत में दर्द हो रही तो उन्होंने मुझे लौंग निकाल के दिया कि ये मियाँ मुंह में रख। मोहसिन भट्टी साहब, इनसे पूछें शादी से पहले क्या खाना है, वो भी बताएंगे। शादी के बाद क्या खाना है, वो भी बताएंगे। अच्छा ये मैं रुके ऐसे कि आगे जाके जरा सर आप दोनों को ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे देखने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बट साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ। जी प्लीज। ये क्या नुस्खा है कि पाकिस्तान का हर दूसरा ब्यूरोक्रेट, हर दूसरा सियासतदान, हर अदीब, सहाफ़ी, नौजवान, शायर पता चलता है तौफीक भट्ट साहब का शागिर्द रहा है? ऐसे दसो। नहीं, मैं तो ये अव्वल आखिर तो ये अल्लाह पाक की रहमत है। और कुछ तो वाकई शागिर्द हैं, कुछ न्याजमंद हुए। न्याजमंद कह देते हैं कि जी हम भट्ट साहब के शागिर्द हैं। बल्कि मुझे उस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मेरे से बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो मुझे कहते हैं असी थोड़े शागिर्द तो मैं कहता हूँ अच्छा यार, फिर अगर आप मेरे शागिर्द हैं तो मैं फिर क्या। लेकिन ये बहरहाल अल्लाह पाक का एक करम है। मैंने 33 साल पढ़ाया गवर्नमेंट कॉलेज में, FC कॉलेज में, और बेशुमार बाकी तुसी उम्र दा साहब आप ला लो कि मैं बचपन तो पढ़ रहा भट्ट साहब। आप तो खैर छोटे भाई हैं और मोहब्बत करते हैं। और ये आपको अल्लाह ने, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, इसलिए भी बड़ा नवाजा है कि आप बाअदब हैं। और हमने सुना अपने बुज़ुर्गों से बाअदब बानसीब, और अल्लाह आपको मज़ीद नवाजे। तो ये इसमें कोई मैं नहीं समझता कि मेरा कमाल है। मैं ख़ुद को हमेशा, लोग मुझे उस्ताद कहें या समझें वो एक अलग बात है, मैंने ख़ुद को हमेशा एक तालिब इल्म ही समझा है। वाह। और मैं ये समझता हूँ कि जो इल्म है वो कब्र तक जो है वो ख़त्म नहीं होता, बल्कि उसके बाद भी ये सफ़र जो है मालूम करने का ये जारी रहता है। तो लोगों का प्यार है, लोगों की मोहब्बत बेपनाह। अभी आपसे मैंने बहुत बातें करनी है आज, क्योंकि आज मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझे 60-70 दिनों बाद मौका मिला है। मैं हाजिर हूँ कि मैं जंग के अलावा बात कर रहा हूँ। भट्टी साहब, सर ने कहा ना इल्म की बात, तुसी हर किस्म का इल्म कितों दरियाफ्त कर लिया। ये क्या बचपन से ही आप हकीम वाक़या हुए हैं? फिर मैं तो हादसाती तौर पे इस शोबे में आया कि मैंने बताना शुरू किया। फूड के आपको याद है छापे मारा करते जी थे। जी। और मैं किसी भी जगह जाता था ना, नहीं आपकी पहली शनाख्त में से छापा मार की थी ना। अच्छा, अब वो जब हम छापा मारते थे तो लोग मेरे से पूछते थे यार है चीज़, मैं कहता था नहीं खानी, इध विच है जे, इध विच है जे, मैं ये बताता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, लोगों ने मुझे कहा यार तू हारशा है, तू मना कर देना, फिर खाइए की। अच्छा, अब मैं खाने वो डरता था बताने से कि अगर मैंने ये कहा ना कि आप फलां चीज़ खाना शुरू कर दे तो लोगों ने कहना भट्टी साहब ने ना कुछ पैसे फाड़ लेने, तेरी मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं डरते हुए फिर वो नहीं बताता था। लेकिन बड़ा अरसा गुजर गया, हर महफिल में मेरे से ये सवाल होता था, तो मैंने उसका आसान हल क्या निकाला। क्या? मैंने कहा कि ऑर्गेनिक चीज़ों के फवायद बताना शुरू कर दूं कि फुल मखानिया के की फायदे ने, लौंग का की फायदा है, एलोवेरा के की फायदे ने। मैंने ये फ़ायदे बताने शुरू किए। अच्छा, अब जब मैं फ़ायदे बता रहा हूँ
तो लोग मुझे कहते हैं यार तुसी फायदे ही दसे जाते हो, इधर तरीका इस्तेमाल भी दसो। अब मैं को हकीम हूं नहीं, मैंने फिर क्या किया, अब मेरे पास 2 दर्जन से ज्यादा हुक्मा का पैनल है। अच्छा, अब वो मुझे तैयारी करवाते हैं, वाह, तैयारी कराते हैं और मैं व्हाट्सएप चेक करो मार्केटिंग किमें हो रही। उन्होंने कीमत दे ना भी पूछा। हाँ जी, वो मेरे पास है ना। अच्छा, अब ये है कि वो बैक एंड पे मेरी तैयारी करवाते हैं और मैं उन्हें कहता हूँ मुझे हार्डकोर नुस्खे नहीं बताने। 2 दर्जन हकीमों जी, का 2 दर्जन हुक्मा और बहुत चोटी के हुक्मा। मोहसिन साहब, यहाँ एक हकीम नहीं सांभिया जांदा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਾ ਹਕੀਮ ਦੇਖਿਆ ਨਾ? नहीं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ तो बहुत लोगों को शफा मिलती है। अच्छा, हाँ जी। वाह वाह। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं जरा, ये सबसे ज्यादा आपसे रुजू किस नुस्खे के लिए किया जाता है? मैं सेंसर नहीं करूंगा। जो भट्ट साहब ने पहले बताया। हाँ, बल्कि मैंने रुजू भी किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा ये होता है कि लोग ये कहते हैं पट्टी साहब बहुत जरूरत है तुम्हारी, सानू ना कोई गुड़ दी शह दियो, नुस्खा अता करें। हाँ जी, हाँ, नुस्खा वो कहते हैं। लेकिन ये है कि माएँ जो है ना वो अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होती हैं, उनको काफ़ी चीज़ें बताते हैं। फिर बुजुर्ग जो हैं, हर एज ग्रुप के अपने मसाइल हैं। कुछ बुजुर्ग होते हैं उनको घुटनों का प्रॉब्लम है, किसी को कमर का प्रॉब्लम है, किसी को, तो वो फिर चीज़ें पूछते हैं, मैं उन्हें अब आप बताता हूं कि ये संजीदगी चीज़- तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं तो जान नहीं छड़नी, खेड़ा नहीं छड़ना। अच्छा सर, चूंकि ईद का मौका है और भट्ट बरादरी और मटन का या दीगर जो असनाफ हैं गोश्त की, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आपकी जितनी भी हम तस्वीर देखते हैं ना मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, 2 चीज़ें कॉमन होती हैं। एक, आप किसी सियासतदान से मिल रहे हैं, किसी ब्यूरोक्रेट से मिल रहे हैं, किसी आला हुकाम से मिल रहे हैं। दूसरा, खाने की टेबल, और वो बड़ी भरपूर होती है, तवील, अनगिनत उसमें डिशेस होती हैं। तो ईद के मौके मैंने सोचा कि आपसे पूछूं, आपको वैसे कौन सी सिन्फ पसंद है गोश्त की, और क्यों पसंद है, और क्यों बट इसके साथ टैग होते हैं? बड़ा रिवायती और टिपिकल सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे जो गोश्त पसंद है ना, वो सब्जी में जो गोश्त होते हैं ना, मैं करेले गोश्त पकाओ मुझे, वाह 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 वाह, भिंडियाँ गोश्त मुझे बड़ा। सुभान अल्लाह। आज हमारे घर में वो हलवा कद्दू पका हुआ था, वड्डा। हाँ वड्डा, हाँ। उसमें भी गोश्त बड़ा अच्छा है। लेकिन वो जो अमूमी तौर पे गोश्त की डिशें होती हैं, जिस तरह कढ़ाई हो गया और इस टाइप की चीज़ें, वो मुझे कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं। लेकिन जब मेहमान आते हैं तो जाहिर है अगर वो चीज़ें नहीं होंगी जो खालिस गोश्त की बनी हुई हैं, तो वो तो हम समझते हैं या हमारे घर वाले समझते हैं कि हमारा दस्तरखान जो है वो मुकम्मल ही नहीं है। तो 2-3 गोश्त की चीज़ें, मटन, बीफ वगैरह, बीफ ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं हम, तो मटन की जो चीज़ें हैं वो जब तक टेबल पे 2-3-4 नहीं होंगी, वो टेबल हमारा सस्ते नहीं है, मुकम्मल ही नहीं। मैंने कुछ बज़ाहिर जदीद तबा भट्ट साहिबान से गुफ्तगू करने का मुझे मौका मिला रिसेंटली। बज़ाहिर जदीद तबा जो भट्ट साहिबान है, जो पॉश इलाकों में चले गए, उन्होंने तासुर दिया कि ये नोशन जो है ये बड़ी गलत है कि भट्ट जो हैं और खाबा जो है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है, ये हमें बदनाम किया जा रहा है। आप इसकी ओनरशिप लेते हैं, ये क्यों जदीद नस्ल के भट्ट इससे भाग रहे हैं? नहीं, वो तो देखें, अपने हमारे यहाँ तो मसला ये है कि जिस दिन हमारे घर में कुछ 4-5 डिशें ना पकें, मेहमान ना आए, तो हमें तो बड़ी कोफ्त होती है। वाह। मतलब मैं यकीन करें कि मैं अकेले खाना नहीं खा सकता। मुझे होता है कि अभी बेल हो, अभी हॉर्न हो, कोई मेहमान आ जाएं 2-3, उनके साथ बैठ के, तो मेरे घर वाले मुझे कहते हैं आज हमें ही मेहमान समझ लें, आज हमारे साथ ही आप खाना खा लें। तो ये जो मेहमान नवाजी है, पता नहीं अब मोहसिन भट्टी साहब इसकी, जो ख़ुद भी मेरा ख्याल है कश्मीरी, तो ये इसकी तायद करेंगे कि ये कश्मीरियों के साथ ना बहुत जुड़ी हुई है मेहमान नवाजी। और हमारा तो ये है कि मेरे वालिद साहब मरहूम ये फरमाते थे, बल्कि बहुत सख्ती से ताकीद करते थे कि आप अपने मेहमानों को ये जो ले जाते हैं कभी जिम खाना में और कभी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में, तो वो कहते हैं ये 2 नंबर तरीका है मेहमानों की खिदमत का। आप पता भट्ट साहब मुझे क्या कह रहे हैं कि सामने रखिए जी, दावत भी दोगे। तो भट्टी साहब, मैं हूँ बांधा हुआ, मुझे तारें लगी हुई हैं ये माइक वाली, कुछ हेल्प ही कर दें भट्ट साहब की खिदमत में और अपनी खिदमत में। मैं आपको थोड़ा सा नहीं, आपकी खिदमत में प्लेट पेश करता हूँ, तो आप जरा इसकी मेहरबानी कीजिए। भट्ट साहब असल बातों बातों में इशारा कर रहे थे, इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे थे ठंडा हो रहा है। भट्ट साहब ठीक है, थैंक यू जी, थैंक ये यू। पेश किया जाए, ये वो जी। नहीं, मैं कबाब लेंगे वो लेंगे जी, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है
ये बड़े ही ना असली और नस्ली। हाँ, उदास हो रहे हैं आपको देख देख के ना। और ठंडे भी हो गए हैं 10 मिनट में। बट सब आप भी ले सकते हैं। अच्छा, ले सकते हैं। लो, चलिए कोई गाल नहीं सर। हाँ अच्छा भट्टी साहब, आपने भी कई ऐसे प्रोग्राम किए जहाँ सियासी गैर सियासी मेहमानों के घर आपने खाना खाया खिलाया भी। सच बताएं किसका दस्तरखान और तबीयत आपको व्हाट्सअप जैसी वुसअत कलब नजर आई कि चस आ गई? हमारे जितने भी पठान भाई हैं, पख्तून भाई, इनके दस्तरखान इतने वसी और इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी उनमें कि आप यकीन करें कि दिन में 8-8 बार भी खाना पड़ता है। सुबह नाश्ते शुरू होते हैं रात तक, और वो कहीं पर भी चल जाए ना, और वो उन्होंने आगे बुफे ही सजा देना। सबसे ज़्यादा तो वो है। उसके बाद हमने व्हाट्सएप के साथ प्रोग्राम। मेरा एक ज़िमनी सवाल है, इतनी रोटी हजम किमें होंदी? सर नहीं खाते उतनी नहीं, लेकिन उन्होंने तो सजाई होती है ना। नहीं, साडा तो खाई नहीं जाती। साडा मसला हजम करना नहीं, खाना है। हजम आप ही अल्लाह मियां करा देंगे। आज मैं व्हाट्सएप से इनका पंजाबी कलाम भी सुनना है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन ये तौफीक साहब, मुझे याद आया कि पिछले दिनों ना एक बड़ी डिबेट चली। हमेशा हर कुछ अरसे बाद डिबेट चल पड़ती है, और फिर सोशल मीडिया चूंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड है, हर बंदे को एक्सेस है उस पर तबसरा कर सके। लाहौर कराची का खाना कि वो जी लाहौर की जो निहारी है उसमें वो लेस नहीं है, पाए जो हैं वो कराची वाले वो फारग हैं, तो खाना किसका ऑथेंटिक है, कराची का लाहौर का? डिबेट चल पड़ी। उसमें वसीम अकरम से लेके एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, दानिश्वर, सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, वीलॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सब ने कुछ 10-12 दिन इस पे खूब कवाली की, रज गए पर बहस नहीं मुक्की। What is your take since you had been there across the globe? पूरी दुनिया व्हाट्सएप ने घूमी है, पाकिस्तान के तमाम शहर भी घूमे हैं। मैं तड़को पूछना है, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तसर दौरे पे आते हैं। ये बहुत अच्छा जुमला है। हाँ जी। मैं चूँकि कराची में ज़्यादा रहा नहीं हूँ, अब प्रॉब्लम ये है कि कराची से हमारे जो दोस्त आते हैं, जो अजीज़ आते हैं, और उनमें हमारे कुछ अदाकार भी हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमें लाहौर के खाने ज़्यादा पसंद है। जी, कराची एक ख़ास हवाले से, जिस तरह निहारी के हवाले से कराची बड़ा बिरयानी बिरयानी के हवाले से कराची कोई ख़ास अहमियत या कुछ स्ट्रीट फूड्स होंगे या कुछ वो होंगे। लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे के मुताबिक बताता हूँ कि मैंने लाहौर जैसे खाने, इवन अभी गुजरांवाला की बात हो रही थी, लाहौर जैसे खाने मैंने नहीं कहीं। वजह और किस खाने की आप बात कर? लेट्स हियर फ्रॉम यू। हर मतलब कढ़ाई जो है ये लाहौर में आपको बेहतरीन मिलेगी। चाइनीज़ फूड आपको गुजरांवाला में कहाँ चाइनीज़ फूड मिलता है? उनका ताल्लुक क्या है चाइनीज़? हाँ, तो मतलब वहाँ पे अब आपको कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। यहाँ लोग खाना चाहते हैं, यहाँ लाहौर में बेहतरीन है। आपने कहा कढ़ाई, नंबर 2 पे अगर मैं कहूँ पाए भी, हरीसा जो हमारी निस्बत रोड वाला खास डिश है। निस्बत रोड वाला भी आप कह लें। इसके अलावा हमारे अपने घरों में जो हरीसा पकता है, मतलब हमारे घर में, कश्मीरियों के घरों में शबदेग अब जो बनती है, ख़ास तौर पे हमारे जो मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन है, ये बाकायदा वो शबदेग का एहतमाम करके फिर बुलाते हैं। चूँकि अताउल्लाह कासमी साहब को बड़ी पसंद है। मैंने जो शबदेग ट्राई की वो कासमी साहब के तवस्सुस से की, और उसका जो एहतमाम वो किया करते थे, कमाल। हाँ, अताउल्लाह कासमी साहब की तो बड़ी, मतलब एक नवाज शरीफ साहब उनके घर में जाते ही शबदेग खाने के लिए थे। कासमी साहब घर? अताउल्लाह कासमी साहब के घर पे, यानी उनकी फरमाइश होती थी। वो मैंने 2-3 दफ़ा जब वो नवाज शरीफ साहब उनके घर गए, तो उनकी फरमाइश होती थी कि कासमी साहब शबदेग ज़रूर पकाओ। वाह। और शबदेग पकती थी उनके घर में। अच्छा, ये अक्सर लोग हमसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं भी कश्मीरी हूँ, कि शबदेग होती क्या है। एक दफ़ा कासमी साहब ने अलहमरा में शबदेग का एहतमाम किया, तो इस्लामाबाद से एक बड़ी मारूफ सहाफ़ी खातून हमारी दोस्त तशरीफ़ लाई हुई थी, बड़ी एक्साइटेड थी। शबदेग जब खुली और सर्व करना शुरू किया तो उन्होंने कह दिया गोंगलू पे देखिए शबदेग होती है, गोंगलू गोश्त। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ। वैसे तो इमरान खान के बारे में अमूमी तासुर ये है कि उनको देसी मुर्गी बड़ी पसंद है। हाँ, या देसी मुर्गा बड़ा पसंद है, और शौक से तनावुल फरमाते हैं। सज्जे खबों वेखम बगैर।
वो बिल्कुल उनका, आप यकीन करें मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ बड़ा दिलचस्प। पर साहब माइक आ रहा है आपके पास, मुझे पता है आपकी किताबी का। ये जो सप्तान खान कमिश्नर जी, पंजाब असेंबली रहे, तो मियाँ वाली स्पीकर रहे, सॉरी स्पीकर रहे पंजाब असेंबली के। मियाँ वाली में इनका गांव पिपला, जी पिपला वाली। I've been there। अच्छा, तो इन्होंने इमरान खान का खाना किया शायद 2016 के बाद। तो इन्होंने इतने खाने वहाँ पे, हिरन का गोश्त, शिकार, तीतर, बटेर और पत्ता नहीं चिड़े और मटन और बकरे रोस्ट हुए हुए। तो इनामुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा उन्हें, तब ये हफीजुल्लाह नियाज़ी और इनामुल्लाह नियाज़ी इनकी अभी वो आपस में वो नहीं हुई थी फैमिली जी। तो इनामुल्लाह नियाज़ी ने कहा इमरान खान से कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई थी तब। हाँ, वर्ल्ड वॉर। उन्होंने कहा कि अपना इमरान खान देखो, सप्तान खान ने आज कितना ज़बरदस्त खाने का एहतमाम किया है। तो खान साहब कहते हैं हाँ क्या एहतमाम किया है, देसी मुर्गा तो है नहीं इसमें। तो मतलब क्या बात है। इतने खाने थे लेकिन खान साहब जो है ना वो देसी मुर्गा मिस कर रहे थे कि देसी मुर्गा नहीं है इसमें। नहीं, उसका बड़ा शौक तो उनको बड़ा, तो ये मैं बता रहा हूँ शब्देक भी, यानी हमारे घर में 2-3 बार जब खाने हुए तो मैंने उन्हें पूछा कि जी कोई ख़ास डिश आप बताएं, देसी मुर्गा तो हमें पता है कि आपको पसंद पेट है वो तो। हाँ, तो उन्होंने कहा मैंने शब्देक खानी और शब्देक खाई हाथ से। नहीं वो तो फिर आपको पता है तकल्लुफ तो बरते नहीं है। आप यकीन करें कि उनको ये सबक आया है कश्मीरियों की, हमारी आपको पता है वो भी बड़ी पसंद थी सर्दियों में। तो वो इतना बड़ा हमने ना वो रखा हुआ था, कभी कभी अचानक सर्दियों में उनका आना कि जी मैं वो चाय पीनी है, अब चाय के साथ बाकर खानी। बाकर खानी। अब बाकर खानी और गरम चाय, ये तो आप चम्मच से ही खाएंगे ना। हाँ, सब ऐसे पकड़ते थे। नहीं माशाल्लाह एथलीट है, क्या बात है। भट्टी साहब ये तो पहले लाहौर कराची का तो खुलासा आपसे सुन रहे हैं, क्योंकि आप भट्टी साहब को बट साहब इंटरनेशनल मीडिया भी पड़ गया। भट्टी साहब आप एक्सपर्ट हैं, बताएं क्या खूबी है लाहौर के खानों की और क्या खूबी है कराची खानों की, कंपैरिजन जब हम ड्रॉ करते हैं तो हु स्टैंड्स वेयर? देखें जमी भाई, आप भी माशाल्लाह खुश खुराक आदमी है, भट्ट साहब भी खुराक शनास हैं। वाह। हाँ जी, तो मैं खुराक साल ठहरा। अच्छा। तो आप भट्ट साहब और मुझे छेड़े हैं गिरा लगाने के ऊपर। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने भी घाट घाट का पानी पी रखा। मैं फिर पहले सवाल पे आ जाना जी। अब आप मुझे ये बताएं कि कराची की डिशेस जी आप ज़हन में दौड़ाएं ना, तो आपको क्या चीज़ याद रहेगी? उनकी निहारी जी, उसके बाद आप बिरयानी कह लेंगे, ठीक, बिहारी कबाब कह लेंगे, बन कबाब, हाँ बन कबाब कह लेंगे स्ट्रीट फूड में, या उनके कोई झींगे या फिश की कोई चीज़ है। वहाँ पाया जाता है ना सी फूड, ठीक, वो नहीं है। लेकिन इसके बाद आगे आपको कोई 5वें 7वें नंबर पे आपके पास कोई खुराक नहीं बचेगी, कोई डिश का नाम नहीं बचेगा। अच्छा, ठीक है, अब आप लाहौर में आ जाएं, शुरू करें। ठीक, मुझे ये बताएं यहाँ का दाल गोश्त जिस क्लास का लाहौर का, पंजाब लाहौर का बनता है, आपके दोस्त जो अनारकली वाले अपने अदनान भट्ट साहब हैं, उस म्यार का को दाल गोश्त बनाए वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। पालक गोश्त तो बड़ी नायाब है, ठीक है जी। अब ये आपको कहीं और ऐसा मिल सकता है? नहीं मिलेगा आपको। खान बाबा जैसा कीमे वाला नान कोई और बना के दिखा दे, हाँ, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलता, ठीक है जी। आपको अमृतसरिया रेस्टोरेंट वालों का जो देसी कुकड़ शोरबे वाला है वैसा शोरबा को बना दे, गुड़ वाले चावल, ठीक। अब अपना देसी घी वाले जिसमें किशमिश और वो कोकोनट डाला होता है, ठीक है। आप पैराडाइज से आप मुर्ग मुसल्लम खा लें, हाँ जी, आप कैरी होम से आप शाही दाल माश की खा लें, ऐसी को आपको कोई चीज कहीं और मिलती है? तो और वो लक्ष्मी शीफे का कीमा खा लें आप अपना बट कढ़ाई खा लें देसी कुकड़ की, ठीक है, मजाल है वैसी। लेकिन आप अभी तक पाए पे नहीं आ रहे। अच्छा, नहीं, उसके बाद अभी तो चने पड़े हुए हैं, अभी तो चाय पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल है अगर किसी फूड के ऊपर कोई प्रॉपर दस्तावेजी फिल्म बनती है कि एक शहर की एक ऐसी शनाख्त जो 50 जायकों के वैसे जानी जाती है, तो वो चने, यानी ऐसी सिंफ का चना है। क्या बात, चिक्कड़ छोले की कहानी नहीं मुक्की थी, अगली की शुरू करनी। हाँ, ठीक है जी। यहाँ के आप 10 कुलचे याद करें, और यहाँ की लस्सियां याद करें, ठीक, और यहाँ की तो डिशेस खत्म होने पे नहीं आती। पीठियां ले लड्डू पीठिया, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि कैसे आप लाहौर को कराची से पीछे कह सकते हैं? मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। अच्छा, बिरयानी मिलती नहीं
वो बिरयानी हम कराची की, मैंने पहले नाम लिया, देखिए हाकमियत बिरयानी पे हम राइट्स कराची के तस्लीम कर लेते हैं, करते हैं, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। वो लेकिन गोड़ाले चावल जेड़े ने या इत्थों दा पंजाबी पुलाव जेड़ा है वो इसके सामने को ठहरती है चीज, बताएं मुझे। अच्छा, अगर पाए खाने हो तो कहाँ से खाए जाए? पाए फिर गुजरांवाले जाए। क्या खुसूसियत? अब आपने देखा गुजरांवाला को ये सनद दे दी। सर अब देखें ना, गुजरांवाला कई चीजों में लाहौर से आगे है और कई चीजें उसकी, अब वहां पे अब चांप मिलेगी आपको खिजर टिक्के की, वो इस क्लास की है। सही क्या कि जी वो चांप आपको पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलेगी जी। वो चांप ऐसी है, ठीक है, वहां पे आप उसके पाए आप खा लें, ठीक। अब वो उसकी जो लेस है, उसकी जो चिपचिपाहट है, उसकी जो व्हाट्सएप हूँ मेरा दिल कर प्रोग्राम में मुका दिया और हम यहीं से उठे जी, ठीक है, और पाए खाने गरम रोटी आए, गरम खमीरी रोटी इधर से आ रही हो, सुभान अल्लाह, और उसमें ऐसे पूरी तरह डबो के हाथ उसमें चिपचिपाते हुए जब बोटी आप बेचो, करें, हाय 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 हैं जी, पूरा शोरबा बेचे हुए, पूरा शोरबा क्या उसके अंदर बात आए है, ना। क्या बात है। पर साहब ये आपने खान साहब और मियां साहब का जिक्र तो किया, आई नो कि आपको बहुत तजुर्बा रहा इन लोगों से उठने बैठने का। खाने के शौकीन और कौन से सियासतदान आपने देखे जो बड़े शौक से? अच्छा, नवाज शरीफ साहब के साथ ये सिरी पावे जुड़े हुए हैं, वो सिरी पावे के बिल्कुल शौकीन नहीं। अच्छा, आलू गोश्त के शौकीन है। एक मिनट, सिरी पाए वाली कहानी फिल्म है? बिल्कुल फिल्म है। नवाज शरीफ सिरी पाए नहीं पसंद करते, आलू गोश्त पसंद करते आलू हैं, गोश्त। दाल चावल पसंद करते कश्मीरी दाल चावल। 100%। ये दोनों उनकी मरगूब गज़ाएं हैं, आलू गोश्त और दाल चावल। ठीक। तो सिरी पाए तो ऐसे ही उनके साथ वो उन्होंने जोड़ दिए हैं ना। बल्कि मैं आपको बताऊं, जब लंदन में थे तो फैसलाबाद से आलू गोश्त पक के गया और वो जो साहब लेके गए फंसे भी फिर, लेकिन गया। अच्छा अब और उस दिन मियां साहब ने फिर लोगों को वहां बताया कि पाकिस्तान तो आलू गोश्त पक अच्छा गया है। जामी भाई, जो आलू गोश्त है ना, आलू गोश्त बनाना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? आपने किसी खानसामे का इम्तिहान लेना हो ना, आप उसे ये कहें कि कुन्ना छोड़ तू आलू गोश्त बना के दिखा। क्यों मुश्किल है? वो जो वैसा शोरबा बनाना, वो वैसा आलू को गलाना, ना आलू ज्यादा गला हुआ अच्छा लगता है, ना आलू कच्चा थोड़ा अच्छा लगता है, दानेदार सा वो उसका वो ठीक है जी। और उसके शोरबे में का। आपको कहीं पर भी आपको बबल नजर ना आए, उसकी कंसिस्टेंसी हो, तरी उत्ते आई तरी उत्ते आई हो। सब्ज मिर्च तर रही हो, सुभान अल्लाह। क्या अच्छा व्हाट्सएप कमिंग बैक टू दी, क्योंकि मेरा ख्याल है पट्टी साहब ने प्रोग्राम नहीं करने देना तो मैं मुख्तलिफ सियासतदानों के बारे में जानना चाह रहा था कि मियां साहब के बारे में बताया कि पाए वाली कहानी है, एक उनको कश्मीरी दाल चावल, आलू गोश्त और मसर चावल, मसर चावल, अगेन ये कश्मीरी मामला है, ये भी बहुत पसंद करते हैं। तड़के वाला जो लहसुन वाला, मसन वो काले मसर जो होते हैं, और सादे चावल, वाइट चावल। शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या राय है खाने के मामले में आप? शहबाज शरीफ साहब जैसे जदीद बट पैदा हो गए ऐसे वो भी मेरा ख्याल है वो कोई इतने खाने पीने के ना शौकीन नहीं है। हाँ, कभी नहीं सुना कि जी कोई ख़ास चीज़ क्या। हाँ, ये बात वो जो पका वो खा लेते हैं, उनके बारे में मम्मी तासर ये है, ठीक। वो सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा शौक से खाते हैं। चौधरियों का बड़ा मैंने जिक्र सुना है, चौधरी बरादरान का, कि वो भी खाने के हवाले से बड़े खिलाने के हवाले से उनका एक बड़ा मकाम है। मतलब चौधरियों का जो वो कहते हैं ना, बाकी सबकी सियासत चलती है, चौधरियों का डेरा चलता है। वाह। और डेरे की वजह से उनकी सियासत चलती है, तो वो उनका दस्तरखान बहुत वसी है। ये हो ही नहीं सकता कि आप उनके घर, मैं आपको ना एक ये चौधरी साहिबान के हवाले से एक मज़े का वाक़या प्लीज़। एक यहाँ पे लाहौर में ना मेरा एक स्टूडेंट था, वो SP हेडक्वार्टर लगा आके, तो वो कहते देख लो गाल साबित होगी ना यार मैं तो पहले डर गया जब वो कहने लगे कि मैं मजे का सुनाने लगा वाकया, तो उसके बाद SP नहीं, मैंने कहा मजे का वाकया तो नहीं, मजे का हो सकता है। अच्छा मज़े का वाक़या। तो वो मुझे कहता है जी, एक दफ़ा मुझे ना एक फ़ोन आ गया, तो उन्होंने कहा जी कि ये आपके मातहत एक कांस्टेबल है, तो इसका कोई मसला है, वो इसको बुला के हल कर लें। अच्छा। तो कहते, मैंने कहा यार कांस्टेबल के लिए इतने बड़े साहब का फ़ोन आया। तो कहते मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार तुम्हारा क्या मसला है? उसने कहा कि सर मेरी जो ड्यूटी है ना, वो इधर गुलबर्ग में लगा दें चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे। तो कहता मैंने कहा यार ये चौथी सिफारिश आई है कि परवेज़ इलाही साहब के घर में कोई ड्यूटी, तो परवेज़ इलाही साहब के घर में क्या ऐसा खीर खोमा है कि आप परवेज़ इलाही के घर में ड्यूटी करना चाहते हैं उधर ज़रूर है? तो उन्होंने कहा सर एक तो ये है कि जो अंदर खाना पकता है वही बाहर हमारे लिए खाना। वाह वाह, लाजवाब। दूसरी बात,
एक तनहा हमें ये महकमे की तरफ से मिलती है, एक तनहा उनकी तरफ से अलग मिलती है, अलहदा अलहदा मिलती है। वाह वाह वाह, तो उन्होंने कहा, अच्छा फिर खानदानी उन्होंने पान कहा, कहते अगर गर्मी है तो 3-4 दफ़ा कभी कोई दूध सोडा आ रहा है, कभी कोई रूह अफ़ज़ा आ रहा है, कभी कोई मिल्क शेक आ रहा है, तो वो अपने मुलाज़मों को भी इवन अपने फैमिली मेंबर्स की तरह रखें। आई कैन वाउच फॉर दैट, क्योंकि हमें बड़ा तजुर्बा रहा उनके पास जाने का बारहा, तो वाक़यातन इसकी तस्दीक की जा सकती है कि बट साहब बिल्कुल वो बात करें जो देखी हमने, सुनी, और वहाँ पे काम करने वालों की ज़ुबानी भी सुनी। भट्टी साहब को मैंने अभी दोबारा छेड़ना है, नुस्खा इनसे लेना है एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको इस स्पेशल में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब तौफीक भट्ट साहब और मोहसिन भट्टी साहब शरीक गुफ्तगू हैं। आजा भट्टी साहब, नुस्खा लेने से पहले बड़ा अहम मसला ये होता है कि जब भी ईद पे हमने शो किया या वीलॉग किया या कोई कमेंट किया था, लोग अक्सर ये पूछते हैं क्या वजह बनती है कि ईद के दूसरे दिन से ऑनवर्ड अगले 3 दिन, ये भट्ट साहब इसको वाउच करेंगे, एक ही खबर होती है, पहले अखबारों में अब टीवी में, कि फ़लाँ अस्पताल की वार्ड भर गई, बदहज़मी का शिकार, हैज़े का शिकार लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए, फ़लाँ अस्पताल में इतने बंदे गए। व्हाट इज़ द रीज़न? 2 वजह होती है। नंबर 1 वजह ये होती है कि चूंकि गर्मी का मौसम है, हम जब गोश्त बनाते हैं बहुत देर वो बाहर पड़ा रहता है रूम टेम्परेचर पे। अच्छा। आज का रूम टेम्परेचर होता है कोई 30-35 के जी ठीक। अब जब इतना टेम्परेचर होएगा, इसमें बहुत जल्दी गोश्त के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है नेचुरली। अच्छा, अब नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो हैं उनके पास प्रॉपर कसाब नहीं होते हैं अवेलेबल, मौसमी कसाब आते हैं, वो प्लम्बर है, कोई रंगसाज है, बिल्कुल इलेक्ट्रिशियन है। अब वो उस दिन दिहाड़ी लगाने आ रहा है, उस बंदे ने 4 रगे बकरे की काट दी। ये तो बड़ा अच्छा, अब वो मामला है जी, अब वो जब सारी रगें काट जाती हैं तो होता ये है कि एक वेन होती है जो दिमाग से बाकी जिस्म को कनेक्ट कर रही होती है, नर्वस सिस्टम। जिस वक्त वो कटती है, जिस्म का दिमाग से राब्ता मुनक़ता हो जाता है और दिमाग से जिस्म को पैगाम नहीं पहुंच पाता और खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट नहीं होता। अब जब खून ड्रेन आउट नहीं होता, उसके बकरे के अंदर खून भी मौजूद होता है और वो ज्यादा तेजी से खराब होता है। अब जब वो वाला गोश्त खाएंगे तो बहुत ज्यादा इम्कानात हैं बदहजमी के। अच्छा। दूसरी वजह ये है कि लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें बाकी साल में उस तरह गोश्त मुयस्सर नहीं होता, ठीक है। वो लोग इस पे जब उन्हें गोश्त मिलता है तो वो बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से बदहजमी होती है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि जो गोश्त बांटा जाता है, जिन घरों में वो जाता है, वहां पे टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। वहां पे मुख्तलिफ घरों का गोश्त आया, काफी देर खुला पड़ा रह गया, वो गोश्त जो है उसमें बहुत ज्यादा अंदर बैक्टीरिया पैदा हो चुके होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे जाके भी नहीं। ये है बात टेक्निकल आपकी जी, लेकिन इसका आम फहम इलाज तजवीज़ कीजिए। आपके पास 2 दर्जन हुक्मा है। अब देखें, हर बंदे को तो नहीं पता कि 4 रगें कैसे इसको बताना है। कसाई मौसमी है यूजली, इतनी आबादी फैल गई, इतना कसाई आपको मिल ही नहीं सकता। अच्छा, इम्पॉसिबल। सही है। दूसरी बात, खा लिया गोश्त, अब कैसे बचना है? सैलड ज्यादा खाएं। पुदीना इंतहाई मुफीद चीज है। अच्छा। पुदीने की चटनी जरूर साथ रखें, वो जरूर खाएं। थोड़ा अनारदाना भी पा लिए, अनारदाना डाल लें, खाली पुदीना बहुत मौसर चीज है। अच्छा। ठीक है, अगर अनारदाना भी मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन पुदीने का इस्तेमाल ज्यादा करें, सैलड का इस्तेमाल ज्यादा करें और भूख रख के खाएं, अन्यवा ना खाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब गोश्त के साथ तो लोग चाहेंगे कि भाई जो पुदीने की जगह है वो भी गोश्त ही खाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गोश्त की एक चटनी बड़ी मिकदार में जो पुदीना है ना, वो बकरे को खिला दिया जाए? ओए होए होए, वाह 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 वाह। हाँ, लेकिन आप जब हाय हाय करते हैं, मुझे अमीन हफीज साहब याद उनकी हाय हाय जो है वो ना, तो बड़ी शोरफा, वो बड़ी मशहूर है। तो क्या हम बकरे को ज्यादा से ज्यादा पुदीना खिला सकते हैं? सर बेशक खिला लें, लेकिन आप तो अनु फिर भी खाना पहना है। खाना तो नहीं पड़ना पड़ सकता। ठीक है जी। या फिर कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गोश्तनुमा चटनी बन जाए? गोश्त और पुदीना मिक्स कर लें। हाँ जी, हाँ उसकी कोई चटनी? नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा, वो करना पुदीने की चटनी, क्योंकि जो फायदा देना है ना। अच्छा, गोश्त को गलाने के हवाले से भी बड़ी गलत फहमी है। कुछ लोग उसमें सोडा डाल देते हैं, कुछ प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नेचुरल जो मसाले उन्हें रोस्ट करके पीस के डालते हैं, कुछ लोग ऐसी जड़ी बूटियां डालेंगे जिससे। आइडियल नुस्खा क्या है गोश्त गलाने के लिए? पपीता। नॉर्मली ये गोश्त कौन सा नहीं गलता?
ये गोश्त वो नहीं गलता जो बूढ़े जानवर का। हाँ, जो बड़े कुर्बानी का जानवर है ना, ये बड़ा सेहतमंद होता है। ये गोश्त गलने का कोई इशू नहीं होता। ये गोश्त बहुत अच्छी तरह गल जाता है। लेकिन अगर किसी का फिर भी कोई गोश्त नहीं, नॉर्मल इस ईद के अलावा भी तो देखा जाना है ना, तो जिनका गोश्त नहीं गलता, जैसे कुछ लोगों की दाल नहीं गलती, लेकिन वो गोश्त जिनका नहीं गलता वो उसमें पपीता डाल दिया करें। नहीं, इन दिनों कई लोगों की दाल नहीं गल रही। जी। अच्छा व्हाट्सएप, ये कसाई का बड़ा इशू है। मैंने बचपन में आपके कॉलम भी पढ़े हुए हैं कसाई के ऊपर, कुछ कहानियां आपने लिखी हुई हैं। हाँ, वाई कसाई बिकम सो मच इम्पॉर्टेंट? क्या शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर है पाकिस्तान में, या आबादी फैल गई है? एक बकरे मिल जाए। और फिर कसाई की तशखीस कैसे हो, कैसे पता लगेगा कसाई एक नंबर है? प्लीज सर ये देखें, हमारे तो जो पुराने जिनसे हम गोश्त वगैरह लेते हैं वो एक बड़े ही ट्रेडिशनल जद्दी पुश्ती कसाई हैं। हमें पता है कि ये इनका प्रोफेशन है, ये कसाई हैं सही, तो हम तो उनसे। लेकिन अदरवाइज तो अब ये होता है कि पिछली दफ़ा हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो मौलवी साहब ने जो है वो 15 मिनट पहले नमाज़ पढ़ा दी, कहते मैं बकरे करन जाना है। अच्छा, मौलवी साहब ने पार्ट टाइम में भी काम शुरू किया? जी, मैंने कहा जी आपने 15 मिनट पहले नमाज़ पढ़ा दी, कहते मैं ज़रा बकरे करन जाना है। तो वो सारे ही लगे होते हैं। हमारे घर में जो खिदमत गुजार हैं, जो ड्राइवर हेल्पर जितने भी हैं, वो भी कहते जी सानू ये 2 छुट्टियां देनी है जी, असी जाके दिहाड़ी लानी है बकरे करने ने। वो भी उन्होंने कभी वो तो कोई उनका तजर्बा ही नहीं है बकरे करने का, लेकिन ईद पे वो कर रहे होते हैं। भट्टी साहब, चूंकि हम ये ईद का शो करें 60-70 दिन की जंग के फिजा के बाद, और अभी भी आपको पता सूरत हाल है क्या, अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात का शर्फ मिले, क्या पेश करेंगे उससे आप खाने? मेरा दिल ये है कि अगर मेरी उनसे मुलाकात हो ना, तो मैं उन्हें अपने घर का बना हुआ चीज पराठा खिलाऊं। नहीं, दिस ही वुड लव। चीज पराठा ऐसा क्लास का बड़ा शानदार बनता है। वो कैसे कि हम वजन आटा और मैदा लेना है, उसको मुर्गी की यखनी में गूंदना है। क्या बात। हम वजन आटा और मैदा लें, उसको मुर्गी की यखनी में गूंदे। वाह। और जितना आटा और मैदा, अगर फर्ज किया आपने 1 कप लिया है, तो 1 कप ही क्रश चीज लें और वो भी गूंदते हुए साथ गूंदे। अच्छा, ये तो आपने कर दी डेलिकेसी की बात, यकीन उसे पसंद आएगा। अगर मुझे बेहतर मौका मिले ना ट्रंप को खाना खिलाने के लिए, तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि उसे जानबूझ के ईरानी खाना पेश करूं। जानबूझ के ईरानी खाना। वाह 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 वाह। और मुझे यकीन है वो रगबत से खाएगा। नहीं, वो कहता है आई एम फैन ऑफ दिस ईरानियन नेशन, दे आर ग्रेट पीपल। तो खाना भी उसे पसंद आएगा, क्योंकि खाने का वो शौकीन है, मशरूबात का शौकीन नहीं है। पर सब कोई ऐसी शख्सियत सियासी या अदबी दुनिया की जिसके साथ खाने की मेज़ पर मुलाकात का अभी भी आपका ख्वाब हो या सोच हो कि फलां बंदे से मौका मिले, तो किन 3 शख्सियत दुनिया भर में से, पाकिस्तान में से खाने के हिसाब? हाँ, नहीं, दस्तरखान की मेज़ पे 3 शख्सियत, चाहे पूरी दुनिया से हों या पाकिस्तान से हों, जिनको आप कहें कि यार ये 3 शख्सियत को मैं खाने की मेज़ पर अपने यहाँ बुलाना चाहूँ। बैरून मुल्क तो बेशुमार लोग हैं। पाकिस्तान में मैंने जो देखा बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज में और बड़ा मज़े लेके, वो मलिक मिराज खालिद जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म, जी जी, बड़ी रग़बत से खाते थे और पूरी तरह बड़ा सादा मिजाज भी, बड़े सादा मिजाज थे। शायद वाहिद सियासतदान पीएम गुजरे हों जिन्होंने कमाई नहीं की। नहीं, सवाल ही पैदा ना। आज भी वो उनका लक्ष्मी मेंशन में 2.5 मरले के घर में वो एज प्राइम मिनिस्टर भी उधर रहे, स्पीकर थे तब भी उधर रहे, वज़ीर आला थे तब भी उधर रहे। तो उन्हें मैंने देखा है कि खाने का बड़ा वो। अच्छा, वो एक और बात कहते हैं, मैं उनसे पूछता था कि मलिक साहब आपकी एज जो है वो 90s में अब हो गई, तो आपकी इतनी अच्छी सेहत का राज क्या है? वो कहते थे इतनी अच्छी सेहत का राज तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर तुमसे वो राज खुलना नहीं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, आप बताएं। तो कहते थे मैं सारी जिंदगी सब कुछ खादा है, थोड़ा खाता है। वाह वाह वाह, मेरी सेहत का राज है। क्या बात। अच्छा, वो एक और बात बताते, कहते कि थोड़ा खाने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। वो क्या है? वो ये तो बिलखुसूस तजवीज़ करें, ये गौर से सुने। अच्छा, वो कहते थे मसलन आपने एक नवाला लिया किसी भी डिश का, वो जायका आपके मुंह में चला गया, ठीक है। अब आप 100 नवाले भी लेंगे ना, तो जायका वही रहेगा।
हाँ तो वो कहते हैं कि बस 2-4 नवाले लेके ना, जो एक सही सुन्नत का तरीका है उसके मुताबिक। ये तो आपने बड़ी अच्छा, ये मेरे वाले साहब ये कहते थे कि यार चंगी रोटी दी इज्जत है वे थोड़ी खाओ। वाह, अगेन बहुत हिकमत भरी बात। लेकिन की करिए, इत्थे कम उल्टे गए कि ढिड भर जाता है, अखा नहीं भरदियां। और हम तो बटों का तो ये हमें तो ये बीमारी है। वो कहते हैं, भट्ट साहब को पूछिए, भट्ट साहब कितना खाते हैं? वो कहते हैं किन्ना कुन्ना तो पता नहीं, 2 घंटे खाईदा टाइम के मुताबिक। किन्ना कुन्ना नहीं पता, 2 घंटे खाईदा। राजी के नहीं उठना, थक के उठना। थक के उठना। भट्टी साहब, क्या वजह है कि इस मुल्क में चाहे वो दरो दीवार पे होने वाले इश्तिहारात लिखे हों या इश्तिहार चस्पा हों, या फेसबुक से लेके तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पे आने वाले एड्स हों जिसमें आप भी एक्टिंग कर रहे होते हैं, जिसमें कई मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी दानश्वर भी उसको बेच रहे होते हैं, जिसमें कई नामवर सितारे भी बेच रहे होते हैं, आई विल नॉट नेम एनीवन, ये इन्ना बहरान है। आपने पता है आबादी के बारे में क्या कहा जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से भट्ट साहब, कि हम 50 करोड़ तक जा पहुंचेंगे बाय 2050। ये लोग मुझे बता रहे हैं यहाँ बड़ा बहरान है। अच्छा, अब पहली बात तो आपको मैं ये क्लैरिटी दूं, वो जो मेरे नाम से जो इस तरह की दवाइयाँ बेच रहे हैं ना, मैं इस तरह की किसी दवाई को प्रमोट नहीं करता। मुतलका हल्के जी, नोट कर लें। मैंने तो बारहा उन कंपनियों के, उन दवाखानों के नाम बताएं कि ये मेरे से इनका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मेरा चंक उठा के यूट्यूब से और अपनी दवाइयाँ बना के बेचते हैं। मैंने अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे वादे लिखा। उसके बाद आगे आ जाए, हमारा उतना बड़ा मसला है नहीं, जितना हमारी ख्वाहिशात ज्यादा है उतना इशू है नहीं एक्चुअल लोगों को। तीसरी बात ये है कि अगर फिर भी किसी को इशू है तो आप यकीन करें, फिर आप मतलब तशरीफ लाएं। नहीं मतलब नहीं तशरीफ लाएं, आपके घर पे चीजें मौजूद है। माश की दाल इतनी कमाल चीज है, आप उसे देसी घी में बनाएं और चम्मच से खाएं, रोटी के साथ ना खाएं, हफ्ते में 2-3 बार खा लें, आपको और कुछ नहीं चाहिए। ये तो है इंसानी निज़ाम की इस्लाह, अपने मुल्की निज़ाम की इस्लाह दा की करना जी। सर, मेरा अपना ख्याल ये है कि हम लोग शायद अब नाकाबिले इस्लाह हो चुके हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो मुल्की इस्लाह का तो हम बाद में सोचें, पहले तो हम अपनी इस्लाह की तरफ देखें। अगर हर इंसान अपनी इस्लाह पे तवज्जो दे और अपनी ख़राबियों को कम करने की कोशिश करे तो मेरे ख्याल में मुआशरे में इसके थोड़े बहुत मुस्बत असरात ज़रूर। हम सब दूसरों को ठीक करना चाहते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते, यही सबसे बड़ी ख़राबी। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने अपना बड़ा शानदार पंजाबी कलाम सुनाया, तो मैं चाहता हूँ हम इस शो की जो ख़ात्मा है वो आपके उस कलाम से करें जो पंजाबी में आपने सुनाया था। तौफीक भट्ट साहब की ज़ुबानी कलाम। मैं वो आपको बाज़ुबाने शायर शेर सुनाया था, अक्सर धोखा दे जांदे ने, पंजाबी कलाम जी। अक्सर धोखा दे जांदे ने साडे वेखे जाचे लोग। वाह वाह वाह। अक्सर धोखा दे जांदे ने साडे वेखे जाचे लोग, सानू आके रावां दसन अपने घरों गवाचे लोग। अपने घरों गवाचे लोग। बहुत मैं अक्सर कहता हूँ कि ये शेर मैंने अपने बारे में कहा हुआ है। अच्छा। हम जो टीवी पे बैठ के तो हम लोगों की इस्लाह का ठेका हमारे पास है और हम कहते हैं कि आप नहीं, आपकी आला ज़र्फ़ी है, आला ज़र्फ़ी, बल्कि कसरे नफ्सी जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत शानदार। दूसरा शेर दोबारा पढ़े सर। आपको एक पंजाबी की गज़ल सुना। चलदा नहीं राइयां दा वस हनेरे ते। वाह। चलदा नहीं राइयां दा वस हनेरे ते, दिल दा दीवा बाल के रख बनेरे ते। वाह वाह। दिल दा दीवा बाल के रख बनेरे ते, एहो जई चुप शाम कदे ना वेखी सी। एहो जई चुप शाम कदे ना वेखी सी, जंगल तो वध डर पिया आवे डेरे ते। ओए हाय हाय। जंगल तो वध डर पिया आवे डेरे ते। क्या वीरानी की मंजर और जुगनुआ नाल पला ओ की परचावे जी। वाह। जुगनुआ नाल पला ओ की परचावे जी, जिस दियां नजरां नूरो नूर सवेरे ते। और मन के कड्डन वाले डंग भी खा जाते। मन के कड्डन वाले डंग भी खा जाते।
एडा मान ना कर तू गुरु सपेरे ते किसे दा मत्था रंगन वेले सोच लवीं किसे दा मत्था रंगन वेले सोच लवीं परत के पत्थर आना है सिर तेरे ते। आखिरी शेर काबिले गौर है क्या कहने क्या कि वेख के चोर भी तोबा तोब करन तौफीक वेख के चोर भी वेख के चोर भी तोबा तोब करन तौफीक राखियां हथों जो गुजरी कर मेरे ते। वाह वाह वेख के वाह, चोर वाह। भी तोबा तोब क्या करन कहने? तौफीक राखियां हथों जो गुजरी कर मेरे ते। वाह वाह चलदा नहीं राइयां दा वस हनेरे हनेरे थे दिल दा दीवा बाल के रख बनेरे। आहा आहा हमने भी दिल का दीवा बाल के बनेरे पे रख दिया इस शो की सूरत में, और ये 2 दिए हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह इन्हें हमेशा सलामत रखे, ये दिए जलते रहें और ऐसे ही हमें ये खैर शऊर की बरकत से नवाजते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अल्लाह हाफ़िज़।